तो वीडियो वहाँ पे बंद हो गई थी, एक्चुअली फ़ोन आ गया था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। कंटिन्यू करते हैं। -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। कभी भी बीच में फ़ोन आ जाता है ना, मैंने आप लोग को ही मना कर रखा है, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल कर लिया करो, उससे मेरी वीडियो बंद नहीं होती। व्हाट्सएप कॉल कोई भी करेगा उससे क्या हो जाता है, वीडियो बंद हो जाती है। चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओहो देखा, वीडियो बंद होने से सारा दिमाग घूम गया। ये आपको बताया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल की होती है -1 अपॉन टेंजेंट, तो मतलब -1 अपॉन dy/dx, मतलब -1 अपॉन -1। आंसर आ गया भाई। तो आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है उसका आंसर ये है। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो इसको नोट कर लो, हमारा आंसर ये है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम टू सेम एज इट इज़ यही करना है आपने। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व मांगी गई है, कोई क्वेश्चन नहीं मांगी, कोई पॉइंट नहीं मांगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़ आपका होमवर्क है। वैसे मैं बाकी अभी होमवर्क इकट्ठा लिखवाऊंगा ही, पर क्वेश्चन नंबर 6 तो लिख ही लो। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में रह गए, एग्जाम्पल्स मैंने खत्म करा दिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 6 होमवर्क में दे दिया आपको मैंने। 8 जो है अभी साइड पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क में दे दिया गया है ताकि याद रहेगा, कुछ छूट ना जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले ही करा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, ये कर्व है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये कर्व ऐसा भी बन सकता है, ऐसे कि वो नहीं कि वैसा ही बनेगा, फिलहाल हमको समझना है। ये कर्व है और आपने क्या निकालनी है, चलो उसको उल्टा ही बनाया करेंगे, ठीक है ना। ये कर्व है x माइनस, इसकी इक्वेशन क्या है, y = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड अ पॉइंट ऑन विच द कर्व इज टेंजेंट, ये पॉइंट निकालना है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, x1, y1, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आपका। आपको ये पॉइंट निकालना है। वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, वो पैरेलल किसके, एक कॉर्ड के। कॉर्ड कहाँ बनेगी, अगर ये आपका सर्कल होता पूरा तो कॉर्ड ये होती है, आपको बताया गया बचपन से आप कॉर्ड वॉर्ड पढ़ते आ रहे हो। तो अगर ये टेंजेंट है तो ये आपकी कॉर्ड है, और टेंजेंट कॉर्ड के क्या है, पैरेलल, तो ये आपकी टेंजेंट होगी, ये आपकी कॉर्ड होगी, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बनाया है वैसे ही समझ लो। ये आपकी कॉर्ड निकल आई। जब कॉर्ड आपकी आ चुकी है तो कॉर्ड के जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कॉर्ड एक तो यहाँ से 2,0 से पास होती है, और क्या बोला गया है, 4,4 से पास होती है, ठीक है जी। तो ये आपकी फिगर है आपको समझाने के लिए। अब ध्यान से आप लोग समझेंगे बोल क्या रहा है। ये जो आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट निकालो, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल, एट विच, जब कर्व पे टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे बनती है, एक टेंजेंट है, एक ही पॉइंट होगा कर्व पे, एक कर्व पे एक टेंजेंट इस पॉइंट पे बन गई, वो टेंजेंट पैरेलल है किस, वो वाले पॉइंट पे टेंजेंट निकालो जो कि पैरेलल हो कॉर्ड पे, और कॉर्ड के जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं ये वाले हैं। तो हमको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल है तो m1 = m2 होता है, हमने पढ़ा हुआ है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसको m2 ले लेते हैं। सारी क्वेश्चन एक फिगर ही खराब होगी, ठीक है ना। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो कॉर्ड की स्लोप के पैरेलल होगी, ठीक है। अगर मेरे को अब ये पॉइंट निकालने हैं ना, अगर मेरे को कॉर्ड की स्लोप मिल जाए, ये वाली स्लोप, क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर मेरे को कॉर्ड की स्लोप मिल जाए तो वो टेंजेंट की स्लोप की इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल है, तो मेरे को टेंजेंट की स्लोप मिल गई। अगर मेरे को टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी, वो स्लोप मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और मेरा पॉइंट निकल आएगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले मैं वर्क करूँगा कि मेरे को कॉर्ड के पॉइंट्स दिए, मैं कॉर्ड की स्लोप के ऊपर वर्क करता हूँ, या मैं टेंजेंट की स्लोप के ऊपर भी वर्क कर सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे को कॉर्ड की स्लोप निकलती कैसे है, अगर आपको 11th का थोड़ा सा याद हो तो 11th में हमने पढ़ा था, अगर आपको एक लाइन पता है और उसके 2 पॉइंट्स, अभी कॉर्ड छोड़ दो, अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था 11th में कि अगर स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप, उसके 2 पॉइंट्स पता हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड। अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो, मैंने पहले कहा था रिवाइज करके बैठा करो, ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। मतलब ये y2 क्या हो गया आपका 4 - 0
अपॉन 4 माइनस 2, ये आपका 11th का फॉर्मूला है। 4 अपॉन 4 में से 2 गया 2, ये आ गया, ये मेरी m2 आ गई, मतलब m2 कितनी आ गई, 2 आ गई। ये जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना m2 m1, ये सब रफली है, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखना, आपने होमवर्क के अंदर भी नहीं लिखना, ये आपको समझने के लिए आप रफ में साइड पे लिखो। मतलब मेरी इस लाइन की स्लोप आ गई 2। अब मैंने क्या बोला कि m2 किसकी इक्वल रहेगी, m1 के, क्योंकि लाइंस पैरेलल, तो लिखेंगे एज टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें तो कॉर्ड आ गई, आपको कॉर्ड की जगह पे कोई लाइन बोल देंगे, उस लाइन की स्लोप दे देंगे और बोलेगा पैरेलल, तो किसी लाइन की स्लोप अगर पैरेलल है तो वो भी यही कंडीशन हो जाएगी, तो यहीं पे इक्वल होगा। स्लोप ऑफ कॉर्ड की जगह स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ कुछ भी दिया हो, अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, ये बात याद रखनी है। अगर पैरेलल की जगह आपको दे देता है परपेंडिकुलर, तो आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ कॉर्ड, ऐसे कर दो, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल के स्लोप ऑफ टेंजेंट की -1 अपॉन ये, परपेंडिकुलर है ना तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे, अगर पैरेलल है तो ये रिलेशन है, और परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, तो परपेंडिकुलर में आ जाएगा। चलो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है dy/dx। अभी तक हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला नहीं, चलो कोई बात नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 2, यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारी dy/dx, तो वो कैसे निकलेगी, वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपकी निकलेगी, यहीं पे निकाल लें, चलो dy/dx डिफरेंशिएट, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy/dx ले रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि कभी आप सर वो कर रहे हो, जब मेरे को इसकी निकालनी है तो मैंने पॉइंट से निकाला y2 - y1 x2 - x1 का फॉर्मूला, ये स्लोप मेरी न्यूमेरिकली निकल गई। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, इसकी स्लोप तो यहीं से निकलेगी ना टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गई है dy/dx, तो 2x - 2, 2x - 2 की पावर 1, और अंदर आ जाएगा dx1 - 0, तो 1 - 0 तो 1 नहीं होता है, तो ख़त्म हो गया, ये आपकी आ गई dy/dx। तो मतलब आप कह सकते हो dy/dx इक्वल टू 2 है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और dy/dx की वैल्यू पुट कर दो 2x - 2 इक्वल टू 2, ठीक है जी। तो x - 2 इक्वल टू 1, ये 2 कट गया, 1 आ गया, और x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, dy/dx की वैल्यू पुट करी इक्वल टू 2, करते 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 अपने आप ही x आ गया। तो x जो है मेरा ये वाला पॉइंट है 3। आप बोलोगे सर ये तो x1 है, ओ भाई साहब इस लाइन के ऊपर टेंजेंट और इस कॉर्ड के ऊपर जितने पॉइंट हैं वो सारे x1 है, सारे y1 है। क्यों, क्योंकि वो इस कर्व को सेटिस्फाई करते हैं और इस स्लोप को भी, टेंजेंट की स्लोप को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो x की वैल्यू 3 आई, ऑटोमेटिकली ये x1 ही है, ठीक है। x1 लिखो या 3 लिखो एक ही बात होती है, x1 लिखो या x लिखो एक ही बात होती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है। आगे अब जब x आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट करिए ना, y निकालिए, आपको पॉइंट से तो निकालना है ना। व्हाट इज़ y, 3 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 1, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1। तो लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द बुक, 3,1, ठीक है। तो ये 1 आ गया। देयरफॉर पॉइंट्स आर, या रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख लिया करो, थोड़ा सा ये रफली करता हूँ मैं, आप फेयरली कर लिया करो, और अगर नहीं समझ आया तो मेरे को होमवर्क भेजो, जहाँ जहाँ कमी होगी मैं बता दूंगा। जैसे मैंने ये लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ये निकल गया, तो यहाँ पे इसको ये स्टेप के बाद आप पुट करोगे, पुट वैल्यू ऑफ ये इन ये, पुट वैल्यू ऑफ x ऐसे इन ये वाली, ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख लिया करो कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करे तो ये आ रहा है। डायरेक्टली मत किया करो, मैडम को समझ ही नहीं आनी, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा एज टेंजेंट आर पैरेलल, तो ये इक्वल टू ये होगा, तो ये करते करते आया, ठीक है ना। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x1, y1 इक्वल टू 3,1, ठीक है ना, ये आपके ग्राफ पे निकले। तो
इस तरह से आपने करने, सिंपल क्वेश्चन था, एक ही कंसेप्ट था कि पहले हम पढ़ रहे थे कि ये लाइन पैरेलल थी एक्स एक्सिस की, अगर एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो हमने पढ़ा था कि जो स्लोप है वो 0 होगी, ये पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पे किसी और लाइन के पैरेलल है, जब किसी और लाइन के पैरेलल तो उनकी आपस में स्लोप इक्वल होगी, तो स्लोप इक्वल करके हमने ये कॉर्ड की स्लोप की इक्वल टेंजेंट की स्लोप रखी और क्वेश्चन कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सर अगर इजी है तो आप क्यों करा रहे हो? वो इसलिए करा रहे हैं, इसमें कोई चीज़, एक कंसेप्ट है जो आपको समझाना ज़रूरी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन है। आपको पॉइंट निकालना है कि कर्व पे कौन सा पॉइंट है विच इज़ टेंजेंट और एट विच टेंजेंट इज 8। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है आपको, ठीक है, ठीक है। ये कर्व की इक्वेशन है, ये वाली जो है ये कर्व की इक्वेशन है, और आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी दी हुई है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो ये अभी तक पहला आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। और आपको क्या निकालना है, ये x1, y1, और ये एक ही पॉइंट होगा। मैंने आपको बताया क्योंकि एक ही टेंजेंट एक ही कर्व पे एक ही पॉइंट बनाती है, तो एक ही पॉइंट होगा। और क्वेश्चन में बोला भी पॉइंट्स नहीं बोला, अगर पॉइंट्स होता तो 2 टेंजेंट्स होती या 3 टेंजेंट्स होती। अब करें तो करें क्या, आपको दोनों चीज़ें पता है। हमको ये पता है कि जो कर्व का स्लोप होता है वही टेंजेंट का भी स्लोप होता है, तो क्यों ना दोनों का स्लोप निकाल के इक्वल पुट करा जाए, तो क्या पता कुछ चीज़ें निकल के आ जाए। चलो, मैंने आपको ये बोला ना, हमें ये पॉइंट निकालने, लेकिन 2 चीज़ दी। अब आगे कैसे बढ़े, दिमाग नहीं काम करा। ये दिमाग में आया कि यार ये कर्व और टेंजेंट की स्लोप तो इक्वल होती है, जो स्लोप की टेंजेंट वही, तो वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। तो dy/dx कर दूं मैं इसका। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के 2 तरीके हैं। पहले तो dy/dx कर रहा हूँ, ये क्या आ गया 1 माइनस 0 इसका, ठीक है। तो 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया 1। एक और तरीका बताऊँ, वैसे माइंड में क्लिक कर गया, लेकिन आप अभी डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव फॉलो करो। ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। आपने 11th में क्या पढ़ा है, इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये m क्या होता है, मैंने बताया था स्लोप होती है। और अगर मैं इससे इक्वेट करूँ तो क्या हो रहा है, 1x प्लस माइनस 11, ये है ना एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू 1 डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली ना निकालो तो भी ठीक है। ये तो तब हो गया जब इक्वेशन इस y इज इक्वल टू एम एक्स की c प्लस फॉर्म में थी। और नहीं होगी तो ले आओ, नहीं होगी तो एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आओ, और नहीं लेके आना तो मत लाओ, dy/dx कर दो। dx/dx 1 माइनस 0, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये dy/dx आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है। तो dy/dx 3x स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 प्लस 0, ये बनेगा ना। तो ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 नहीं है, चैप्टर नंबर 6 है। अब हमको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ, थोड़ा सा फेयर में आ जाओ क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम आप बिना फेयर में आए दे नहीं सकते। अभी तो MCQ हो रहे हैं, अभी तो रफ में कर ले। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, dy/dx जो कि 1 आई। स्लोप ऑफ कर्व कितनी आई, dy/dx, ठीक है ना। ये भी dy/dx, ये भी dy/dx, आपस में इक्वल हो गए। या फ्रॉम 1 and 2 कर दो, या स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकलेगी, ये 11 इधर माइनस है, इधर आके हो जाएगा 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये 3 इधर से उठ के डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपका आ गया कलेश, क्या कि जब ये स्क्वायर उठेगा तो यहाँ पे जाएगा स्क्वायर रूट, और आपके पास 2 वैल्यू बनेंगी प्लस माइनस 2। और मैंने क्या बोला था, पॉइंट होगा एक ही, तो आप लेंगे एक ही पॉइंट। अब मजबूरी ये है कि पहले हमको पता था, एग्जाम्पल सॉल्व थे, तो हमने चुपचाप से ये पॉइंट ले लिया 2। तो मेरे को एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर आपने डायरेक्टली +2 क्यों ले लिया, वो -2 भी तो हो सकता था, ये -2 भी तो ले सकते हैं।
तो मैंने उसको बताया जो मैं आपको अब वीडियो में बताऊंगा कि हाँ हम -2 भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं ले सकते, या तो वो +2 होगा या तो, और मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया +2 लो। तो उस बच्चे ने जो मेरे को पॉइंट उठा के बोला, और बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि सर आप इसको डिटेल में बता दो अगली वीडियो में। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने डायरेक्टली +2 नहीं लेना, आप दोनों पॉइंट्स चेक कर लो, एक +2 ले लो, एक -2 ले लो, ठीक है। पॉइंट एक ही, आंसर हमारा एक ही है, एक गलत आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो चेक करते हैं +2 है तो और -2 तो क्या क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं ये तो एक क्वेश्चन चाहिए ना मेरे को। हम क्या करेंगे, हम जो दोनों वैल्यूज़ है वो कर्व में पुट करके देख लेते हैं। अगर तो हमारे कर्व में पुट करने से आंसर इक्वल आता है, अच्छा पहले y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, उसको हम कर्व में पुट कर लेंगे, अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले y की वैल्यू निकालते हैं, इफ़ या फॉर x = 2 एंड x = -2, x 2 आ गया ना, +2 और -2 दोनों से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y क्या आ गया, इसमें पुट कर लेते हैं, y = 2 - 11, y = -2 - 11। अगर x 2 है तो y आ रहा है -9 आ रहा है, ठीक है। अगर y 2 है तो आंसर आएगा -9, और अगर x -2 था तो आंसर आएगा -13। चलो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, या तो पॉइंट ये वाला है और ये वाला, एंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड नहीं लिखते और लिख देते, क्योंकि एंड तब लिखते कि दोनों मान लीजिए। अगर ये पॉइंट या पॉइंट्स होते हम दोनों मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ हम फंस गए हैं, हम एक ले सकते हैं। और मैंने लास्ट टाइम बोला कि प्लस ले लो, तो बच्चे का फ़ोन जो सारी बातें पता लगी, तो हम प्लस नहीं लेंगे, हम दोनों लेंगे इस बार। देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। एक पॉइंट आया देयरफॉर x, y = 2, -9 और -2, -13। आप बोलोगे सर यहाँ लिख तो दिया, ये बेटा रफ वर्क है, ये फेयर वर्क है, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है, आपको चेक करना है तो आप चेक करो यहाँ पे पुट करके, y और x की वैल्यू पुट करके देख लो, जिसमें इक्वल आ जाएगी वो आपके पॉइंट सही है। तो फॉर हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, 2, -9 और फॉर -2, -3, ठीक है ना। यहाँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि यार +-2 में जब पॉइंट्स हो तो दोनों ले लो, फिर ये और की जगह मैं क्या कर दूंगा, एंड। अगर पॉइंट्स या 2 टेंजेंट्स या 3 टेंजेंट्स हो तो मैं एंड कर दूंगा, लास्ट टाइम बता चुका हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एक टेंजेंट है, तो यहाँ पे और आ जाएगा। तो ये और एंड का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कब और आना है कब एंड आना है वो आपको क्वेश्चन बताएगा, कहाँ पे पॉइंट है और कहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, y की वैल्यू -9 पुट कर देते हैं, ये लिखेंगे ना, पुट इन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ कर्व की इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। तो y की जगह पे क्या आ गया, -9, x³ 2³ -11 × 2 + 5, देखो 2 to the 4, 4 to the 8 -22 + 5, 8 + 5 13, 13 -22, 13 -22 -9, तो ये इक्वल आ गया, सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा पॉइंट 2 का सही है, दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका माइनस गलत आता, दूसरा चेक करके देख लेते हैं। तो y की जगह पे पुट कर रहे हैं -13, x की जगह पे -2 का होल क्यूब, -11 × -2 + 5, तो -2 का क्यूब -8 होगा, ये माइनस +22 + 5, 22 और 5 27 होता है, जो कि आंसर आ रहा है 27 में से 8 गया 19। हमारा जब हमने y -13 लिया तो x -2 आना चाहिए था ना, आ गया 19, तो मतलब ये पॉइंट नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है। जब हमारा y -13 लिया तो इधर राइट साइड, सॉरी गलत हो गया, x -2 नहीं आना चाहिए था। x जब y -13 लिया और x -2 लिया
तो लेफ्ट और इक्वल, ये -13 इज़ नॉट इक्वल टू आ गया ना, LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, तो मतलब ये पॉइंट नहीं थे, काट देंगे, और वाला काम हट गया। यहाँ पे हमने -2 एंड -9 2 एंड -9 पुट किया, तो -9 इक्वल टू माइनस आ गया, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर 2, -9 आर द आर नहीं इज़ द। तो ये बात मैंने आपको डिटेल में समझाई कि अगर पॉइंट्स या टेंजेंट्स लिखे हो, एस बाद में लगा हो, तो प्लूरल सेंस बन जाता है। तो आप ये भी लोगे और ये भी लोगे, दोनों कर दोगे, +-2 दोनों लेंगे। अगर एक पॉइंट और एक टेंजेंट है तो या ये होगा या ये होगा, वो पॉइंट निकाल लो, उसको कर्व में पुट करके देख लो, जोन से पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर जाते हैं वो आपका आंसर है, दूसरा आपका नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ये आपका होमवर्क है। आपको मैं बताया था किस क्वेश्चन में थोड़ा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप से अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 5th जैसा सेम है। 14 का 5th पार्ट बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, बिल्कुल सेम है, ये आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं हिंट क्वेश्चन नंबर 16 की, मैं दे देता हूँ। आपको बोला शो द टेंजेंट टू द कर्व। एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, कर्व की इक्वेशन आपके पास है। एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 और पैरेलल, कि जो टेंजेंट, ये जो कर्व है, इस पे 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट पैरेलल है। हो सकता है कि टेंजेंट ऐसे और ऐसे निकल रही हो, और बताना कि पैरेलल है। कुछ भी नहीं करना आपको, 2 पॉइंट दिए हैं, आप क्या निकालोगे, स्लोप निकाल लोगे। कर्व की इक्वेशन से dy/dx निकाल लोगे। उस स्लोप को एक बार निकाल लो x इज इक्वल टू 2 पे, और उस स्लोप को ही एक बार निकाल लो x इज इक्वल टू -2 पे। 2 पॉइंट्स दिए ना। अगर आपका आंसर ये जो आएगा, ये दोनों इक्वल आ गए आपस में, मान लो ये आपका कोई भी नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लो a आ गया, तो ये भी अगर आपका a की इक्वल आ गया, तो मतलब दोनों इक्वल हो गए, मतलब m1 इक्वल टू m1। अगर इनके ये वाले इस x इज इक्वल टू 2 के पॉइंट पे और x इज इक्वल टू -2 के पॉइंट पे स्लोप इक्वल आ गई, तो मतलब वो टेंजेंट पैरेलल है, क्योंकि अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगी। सिंपल सा कंसेप्ट, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने आप सोचो। पैरेलल में स्लोप इक्वल होती है, दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालो और इक्वल करो। फिर आपको मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टू द नॉर्मल निकालना है आपने। कर्व की इक्वेशन दी है विच आर पैरेलल टू द लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो निकालनी है आपने, विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है किसी लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले जो लाइन दी है ना, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप, स्लोप ऑफ लाइन निकालो। ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन आप dy/dx करके निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ लाइन निकाल लो, dy/dx आ जाएगी आपके पास, या आप y इज इक्वल टू mx प्लस c करके भी निकाल सकते हो। ये आपकी स्लोप होती है, ठीक है ना। या तो यहाँ से निकालो या dy/dx से निकाल लो। जब आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल लोगे, वो कह रहा है जो लाइन है, ये जो लाइन, ये कर्व है, ये नॉर्मल है। अभी इसकी बात चल रही है, इसकी बात नहीं चल रही। वो कह रहा है जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। पिछली बार हमने ये किया था, अब वो कह रहा है, तो इसकी स्लोप निकाल ली, उसको m1 मान लेते हैं। अब ये m1 और ये पैरेलल है, ठीक है ना, तो इसके इक्वल इसकी स्लोप होगी। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, ठीक है। और ये dy/dx ये वाला नहीं है, ये जो ये dy/dx है ये वाला नहीं है, वो तो इसकी है ना। ये dy/dx आपका निकलेगा कर्व से। आपके पास कर्व की क्वेश्चन दी हुई है y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6। इसकी स्लोप निकालो, ठीक है। उस स्लोप को यहाँ पुट कर दो, क्योंकि ये कर्व की जो स्लोप होगी वो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो कर्व की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप इक्वल, तो टेंजेंट और इसकी परपेंडिकुलर है। तो ध्यान से समझो, पहले कर्व की स्लोप निकाल लो, इसको छोड़ दो, पहले ये निकाल लो, कर्व की स्लोप निकाल लो और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। कर्व की स्लोप और नॉर्मल की स्लोप ऐसे होगी, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे लिख देते हैं, -1 स्लोप ऑफ कर्व, या कर्व लिखो या टेंजेंट लिखो, एक ही तो बात है। तो जो आपकी कर्व की स्लोप निकल जाएगी वो यहाँ पुट कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। और इससे आप इस लाइन की स्लोप निकाल लो, दोनों स्लोप्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि पैरेलल दी हुई है, ठीक है। तो कब नॉर्मल की लाइन लेनी है, कब वो लेनी है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों, ये dy/dx यहाँ पुट कर देते हैं, ये dy/dx इस लाइन की है।
आपको कर्व की निकालनी है, वो डिवाइड करनी है। बात समझ आ रही है? कहाँ पे dy बाई डी एक्स अपॉन में पुट करना है, कहाँ पे नहीं पुट करना है, समझ आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। कर्व दिया हुआ, जो कर्व की स्लोप है वही टेंजेंट की स्लोप है, पर वो हमको नॉर्मल निकालना है, वो नॉर्मल के स्लोप के -1 अपॉन होती है। ठीक है, ये आप यहाँ से निकाल लोगे, कर्व की स्लोप को -1 अपॉन करके नॉर्मल की स्लोप निकल जाएगी। ये नॉर्मल की स्लोप लाइन की स्लोप की इक्वल होगी। लाइन की स्लोप आप डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, इक्वल करके उसके इक्वल पुट कर देंगे आप। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता कि हाँ भी अगर रट्टे मार लोगे ना कि हाँ भाई dy बाई डी एक्स तो अपॉन में रखनी, नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ईजी क्वेश्चन है, अपने तरीके से करो। प्रूव दैट द कर्व, एक कर्व दिया है x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड, अच्छा दो कर्व्स हैं, एक है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू के। वो कह रहा है कि प्रूव करो कि कर्व्स कट एट राइट एंगल्स। अगर ये कट एट राइट एंगल्स है तो जो मान लो इसकी स्लोप आप m1 ले लेते हो, इसकी स्लोप m2 ले लेते हो, तो m1 की जो स्लोप है -1 अपॉन m2 होगा। ऑब्वियस बात है ना। अगर ये एक कर्व है और ये एक कर्व ऐसे जा रहा है तो इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो कर्व की स्लोप और टेंजेंट इक्वल, कर्व की स्लोप और टेंजेंट इक्वल, तो कर्व की स्लोप अपॉन परपेंडिकुलर होगी। तो वो कह रहा है प्रूव दैट की जो कर्व्स है दोनों के दोनों ये कट एट राइट एंगल्स। कोई भी कर्व अपने आप को राइट एंगल में कब कट करेगा, जब उसकी स्लोप जो है दूसरे की 1 अपॉन m2 होगी। ठीक है, तो आप इसको कर लो, इसकी स्लोप निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, इसकी स्लोप निकाल लो, यहाँ पुट कर दो। जब आप पुट करोगे ये इक्वल टू का साइन बीच में है, और इफ़ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इफ़ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आपको बाद में समझ आएगा। जब आप पुट करोगे करते 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 आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू जो भी आएगी इसमें पुट करो तो आपका ये इक्वल आ जाएगा। समझ आ गया? जब आप k की वैल्यू जो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो k कितना हो गया, 1/8 का रूट, ये हो गया ना। तो जब आप इसको उसमें पुट करोगे ये वाली वैल्यू में, आपकी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगी। अगर इक्वल आ गई तो मतलब लिखेंगे हैंस प्रूव कि ये जो आप कर्व्स हैं ये आर परपेंडिकुलर। अगर ये इक्वल आ गए, अगर इसमें k की वैल्यू पुट करके भी इक्वल रहते हैं तो आप बोल दो कि यस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 25 दिया है जो बहुत सिंपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। एक टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। ये तो सिंपल बात है, ये मैंने अभी एग्जांपल में कराया है। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, इस लाइन के। ठीक है, ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन की स्लोप निकाल लो और टेंजेंट की स्लोप dy बाई डी एक्स निकाल लो और इक्वल पुट कर दो। जब इक्वल पुट कर दोगे तो सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट आएंगे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकलेगी। इक्वेशन को इसकी इक्वल इक्वेशन को स्लोप वाली फॉर्म में इक्वल पुट कर, सबसे पहले इसकी स्लोप निकाल लो, इसकी स्लोप निकाल लो, दोनों आपस में इक्वल होगी तो इसकी आपकी स्लोप एक नंबर में आ जाएगी। नंबर में आ जाएगी, उस स्लोप को कर्व में पुट करो, आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। जब पॉइंट्स आ जाएंगे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन भी आ जाएगी। ट्राई करना है, जो नहीं होंगे मैं अगली वीडियो डाउट की ही बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है जो कि होती है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट या कर्व, एक ही बात है। ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट और कर्व की स्लोप इक्वल है। तो सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो समझ आ जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नहीं तो आप डाउट में डालो, डाउट वीडियो में अगली जो बनेगी वो बन जाएगी नेक्स्ट वीडियो जो डाउट की। अगर छोटे मोटे डाउट होए तो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, अगर ज़्यादा होए इनमें से तो मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ ये एक्सरसाइज फिनिश है। इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचती है, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे मुश्किल है वो।